जी, आपका अपना साजिद यज़दानी आपका फ़िल्मी प्रोग्राम लेकर हाज़िर है। आज हम आपको ईद की फ़िल्मों के हवाले से बताते हैं। ईद उल फ़ितर यूँ तो हर साल आती है और ईद पर खूब फ़िल्मी मेला लगता है और लोग फ़िल्म शायकीन जो हैं ईद की फ़िल्मों से उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं और मार्केट में सबसे ज़्यादा ईद उल फ़ितर पर ही फ़िल्में देखने वालों का रश होता है। यही वजह से फ़िल्म साज़ों की ख़्वाहिश होती है कि उनकी फ़िल्म ईद पर ही नुमाइश के लिए पेश की जाए। पूरा साल हालाँकि खाली चला जाता है, सिनेमा घर खाली नज़र आते हैं, मगर ज़्यादातर फ़िल्म साज़ों की ख़्वाहिश यही होती है कि उनकी फ़िल्म ईद पर लगे। इस वजह से वो तमाम लोग ईद पर ही जमा हो जाते हैं और ईद पर सिनेमा घर चूँकि महदूद होते हैं, फ़िल्में ज़्यादा होती हैं, इस वजह से उन्हें शिकायत भी होती है कि बाज़ फ़िल्मों को प्रॉपर सिनेमा नहीं मिलते और कई फ़िल्म साज़ों को ये शिकायत होती है कि उनकी फ़िल्मों को शो नहीं मिलते, जो उन्हें मिलने चाहिए, जो जिसके लिए वो हकदार हैं। इस दफ़ा लाहौर से पंजाबी फ़िल्में 3 लगीं, जिनमें एक मसूद भट्ट की फ़िल्म बशीरा गुज्जर, जिसके फ़िल्म स्टार ताहिर पप्पू थे, ये काफ़ी दिनों से बन रही थी फ़िल्म, ये रिलीज़ हुई, कैपिटल सिनेमा में रिलीज़ हुई। ये उसके फ़िल्म के पहला वीक ही अच्छा गया, उसके बाद दूसरे वीक में इस फ़िल्म को ख़ासी पज़ीराई ना मिल सकी, जिसकी वो मुस्तहिक थी। फ़िल्म के गाने तो अच्छे थे, मगर फ़िल्म आम तौर पर रवायती फ़िल्म गिनी गई। इसी तरह बबरा गुज्जर, इसकी ना तो तशहीर की गई, ना इसके बारे में लोगों को इल्म हो सका। हैदर सुल्तान की इस दफ़ा 2 फ़िल्में रिलीज़ हुईं, एक बशीरा गुज्जर और उसी के सामने बबरा गुज्जर। दोनों फ़िल्में ही ख़ास पज़ीराई हासिल ना कर सकी। इसकी वजह शायद फ़िल्म की पब्लिसिटी समझ लें या समझ लें कि इस दौर में लोग आम फ़िल्में देखने को पसंद नहीं करते, वो डिजिटल सिनेमा की तरफ रुजू करते हैं। अब आ जाएँ हम डिजिटल सिनेमा की तरफ। लाहौर में ये एक पंजाबी फ़िल्म लाहौर कलंदर, जैसा कि मैंने बताया था, एक लाहौर कलंदर ने कामयाबी हासिल की, वो डिजिटल उस पे बनी थी और जदीद तकाज़ों से महंग थी, इस वजह से पसंद की गई। इसी तरह हमारे एक दोस्त फ़िल्म साज़ असलम हसन साहब, जो बैनुल-मुल्क में मुक़ीम हैं, उन्होंने एक फ़िल्म दौड़ बनाई। ये उर्दू ज़बान की फ़िल्म थी, जिसके हिदायतकार नदीम चीमा थे। इस फ़िल्म की खूब पब्लिसिटी की गई, दोस्तों ने काफ़ी पज़ीराई बख्शी, इसका प्रीमियर शो भी अच्छा गया। मगर फ़िल्म साज़ को और हिदायतकार को ये शिकायत हुई कि सिनेमा घरों ने इसको प्रॉपर शोज़ नहीं दिए। जैसा कि सुबह 11 बजे एक शो दे दिया, रात को 2 बजे एक शो दे दिया, जिससे फ़िल्म शायकीन जो है फ़िल्म देखने प्रॉपर तरीके से ना आ सके और वो फ़िल्म सिनेमा में मुतासर हुई। हालाँकि फ़िल्म की तारीफ़ की गई थी। इसी तरह एक उर्दू फ़िल्म मनी बैक गारंटी, जिसका नाम ही मनी बैक गारंटी, हालाँकि लोगों को उसकी कीमत वापस की जानी चाहिए थी। लोगों को अगर फ़िल्म पसंद नहीं आई, लोगों को वाक़ई फ़िल्म पसंद नहीं आई, लोग फ़िल्म छोड़कर चले गए, लेकिन मनी बैक गारंटी साबित ना हुई और लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। हालाँकि इस फ़िल्म में हमारे क्रिकेट के मारूफ खिलाड़ी वसीम और उनकी अहलिया शीज़ा भी थी, मगर इसके बाद वसीम अकरम का मैं ज़िक्र कर रहा था नाज़रीन। वसीम अकरम और उनकी अहलिया को भी मेहमान अदाकारा के तौर पर रखा गया, मगर इसको फिर भी पज़ीराई इसलिए ना मिल सकी कि फ़िल्म प्रॉपर तौर पर फ़िल्म नहीं थी, एक टीवी ड्रामा नज़र आ रहा था। इस वजह से इसको वो खातिर-खा वो नुमायाँ तौर पर, हालाँकि इसमें फ़वाद खान जैसा अदाकार भी था, जिसने मौला जट का मरकज़ी किरदार अदा किया। हमें तो उससे बेपनाह तवक्कुत वाबस्ता थी, मगर वो पूरी ना हो सकी। इसी तरह अदाकार शाहिद के साहबज़ादे कामरान शाहिद की फ़िल्म हुए तो मजनबी, बड़ा अफ़सानवी नाम है, खूबसूरत नाम था, मगर फ़िल्म अपने नाम की तरह खूबसूरत साबित ना हो सकी। हालाँकि शाहिद ने इस पर कई बरस लगाए, इस फ़िल्म के लिए खूब मेहनत की गई। उसका पस मंज़र मशरक़ी पाकिस्तान, जो आजकल बांग्लादेश है, उसके पस मंज़र पर बनाई गई पाकिस्तान में ये पहली फ़िल्म थी। हालाँकि बहुत पहले ऐसी फ़िल्म बन जानी चाहिए थी, मगर नहीं बनी। इसमें किरदारों का इंतख़ाब भी ठीक नहीं किया गया, गानों का भी, गाने हालाँकि 6-7 गाने थे, मगर कोई भी मेयारी गाना नहीं था, जो आज भी कोई बंदा दोहरा सके कि ये गाना इस फ़िल्म में शामिल है, क्योंकि म्यूज़िक कमज़ोर था। हालाँकि फ़िल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा होना चाहिए था। बाकी पस मंज़र में जो मौसीकी इस्तेमाल की वो भी अच्छी थी, कैमरामैनी लाजवाब थी, उसमें जो इफ़ेक्ट्स इस्तेमाल किए गए, जंग के मनाज़र इस्तेमाल किए गए, वो बहुत आला तरीके से एडिट किए गए और बहुत अच्छे अंदाज़ से फ़िल्माए गए और इसलिए शाहिद कामरान जो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उनकी पहली फ़िल्म थी, बाप-बेटे दोनों ने मिलकर इस फ़िल्म को बनाया। उन लोगों ने खूब मेहनत की थी, मगर इसके बावजूद जो वो पज़ीराई हासिल ना की गई जिसकी वो मुस्तहिक थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि ईद उल फ़ितर के रंग इस दफ़ा फ़िल्म के हवाले से कुछ फीके रहे। फ़िल्में तो बहुत सी रिलीज़ हुई, मगर फ़िल्मों ने खातिर-खा कामयाबी हासिल ना की गई, जिसकी वजह से फ़िल्म का मेला जो है, वो सुस्त रवि का शिकार रहा और लोग पहले हफ़्ते तो फ़िल्में देखने आए, मगर जब फ़िल्म देखने के लिए बाहर गए, फ़िल्म देखने के बाद तो वो तासुर अच्छा नहीं बना और दोबारा लोग सिनेमाघरों की तरफ नहीं आए। फ़िल्म वही साल-हर-साल चलती हैं, जिन्हें लोग दोबारा रिपीट करते हैं या देखने आते हैं। उसकी वजह यही होती है कि फ़िल्म के गाने लोगों को पसंद आते हैं, फ़िल्म के सीन, फ़िल्म के मनाज़र, अदाकारी देखने में लोगों को अच्छी लगे तो दोबारा लोग देखने आते हैं। माज़ी में जिस तरह कई फ़िल्में ढाई-ढाई साल एक ही सिनेमा में लगी रहीं,
उसकी वजह ये थी, आबादी तो यही थी, मगर लोग बार बार एक फिल्म को देखते थे क्योंकि फिल्म अच्छी होती थी, गाने मुरस्सा होते थे, म्यूजिक लाजवाब होता था, अक्कासी का मेयार बुलंद होता था। अब लोगों ने जितनी टेक्नोलॉजी आ गई है, मगर लोगों ने मेहनत कर जी चुरा लिया है, जिसकी वजह से ईद की फिल्मों का मेयार वो नहीं रहा जो होना चाहिए था। अब हमें तवक्को है कि ईद उल अज़हा पर जो फिल्मी मेला लगेगा वो बहुत खूब होगा और लाजवाब फिल्में होंगी और खूब मुकाबला होगा। इस दफ़ा भी हम यही कह सकते हैं कि मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया और अब भी तैयारी जारी है नई फिल्मों की। हमें उनसे बेपनाह उम्मीदें वाबस्ता हैं। शुक्रिया।